18 सितंबर 2024 को कोई ग्रहण नहीं है, लेकिन इस वर्ष मार्च के 25 से 26 और सितंबर के 28 से 29 को चंद्र ग्रहण के आयोजन होने वाले हैं। इस संदर्भ में जानकारी देना बेहतर होगा कि ग्रहण के सूतक और प्रभाव को कैसे समझें और इससे संबंधित धार्मिक एवं वैज्ञानिक पहलुओं को जानें। चंद्र ग्रहण, सूतक और उसके धार्मिक पहलू। सूतक काल। सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू होता है। इसे शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। इस अवधि के दौरान कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ और अन्य शुभ कार्य नहीं किए जाते। सूतक का समापन चंद्र ग्रहण के खत्म होने के बाद होता है। सूतक काल और ग्रहण के दौरान कुछ करने योग्य चीजें। 1. ध्यान और प्रार्थना। ग्रहण के समय ध्यान करने और भगवान की प्रार्थना करने का महत्व है। यह शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए माना जाता है। 2. भोजन में तुलसी डालें। ग्रहण के दौरान भोजन को दूषित होने से बचाने के लिए भोजन में तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा है। 3. दान और स्नान। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और दान करने से लाभ मिलता है। यह धार्मिक रूप से शुद्धिकरण और पुण्य प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए निर्देश। गर्भवती महिलाओं के लिए चंद्र ग्रहण का समय विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है। कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं जिनका पालन गर्भवती महिलाएं करती हैं। 1. घर के भीतर रहें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के भीतर रहने की सलाह दी जाती है ताकि उनके और गर्भस्थ शिशु पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव न पड़े। 2. धार्मिक गतिविधियों से बचें। ग्रहण के दौरान पूजा, मंत्र जाप या किसी धार्मिक गतिविधि से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए ध्यान किया जा सकता है। 3. धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शारीरिक श्रम से बचना। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अधिक शारीरिक मेहनत न करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ सकता है। 4. चाकू या तेज वस्त्रों से परहेज। पारंपरिक रूप से गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय चाकू, कैंची या अन्य तेज वस्त्रों का उपयोग करने से मना किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे गर्भस्थ शिशु पर असर पड़ सकता है। क्या न करें। 1. शुभ कार्य। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने से बचा जाता है। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि कार्य ग्रहण के समय वर्जित माने जाते हैं। 2. भोजन का सेवन। ग्रहण के दौरान भोजन करना मना होता है, खासकर ग्रहण लगने के समय। ग्रहण खत्म होने के बाद ही भोजन ग्रहण करना सही माना जाता है। 3. जल का सेवन। ग्रहण के दौरान पानी पीने से भी बचना चाहिए। 4. धार्मिक पुस्तकें न पढ़े। ग्रहण के समय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन या पाठ भी वर्जित माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण। वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं। यह घटना हर साल होती है और इसका किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या जीवन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण को अशुभ या नकारात्मक माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण को एक प्राकृतिक खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है और इसका किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, गर्भवती महिलाओं या किसी अन्य पर कोई प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। चंद्र ग्रहण एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। चंद्र ग्रहण एक अद्भुत खगोलीय घटना है जिसे प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता ने देखा और समझा है। जबकि धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं इस पर अपनी अलग अलग व्याख्याएं देती हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण एक अत्यधिक दिलचस्प घटना है। इसे समझने के लिए हमें खगोलशास्त्र, भौतिकी और ज्यामिति की गहरी जानकारी की आवश्यकता होती है। यह घटना पृथ्वी, सूर्य,
और चंद्रमा के बीच एक विशेष प्रकार के संरेखण के कारण होती है, जिसे ग्रहण के रूप में जाना जाता है। इस लेख में हम चंद्र ग्रहण के पीछे की वैज्ञानिक प्रक्रिया, इसके प्रकार, ऐतिहासिक महत्व और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं का गहन विश्लेषण करेंगे। चंद्र ग्रहण की परिभाषा। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। इस घटना के दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा का पूरा या आंशिक हिस्सा अंधकारमय हो जाता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है, क्योंकि उसी समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आते हैं। चंद्र ग्रहण तब घटित होता है जब 1. पूर्णिमा फुल मून हो। 2. सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लगभग एक सीध में हो। 3. चंद्रमा पृथ्वी की छाया अम्बरा से होकर गुजरे। यह घटना एक विशिष्ट ज्यामितीय संरेखण की मांग करती है, जो हर पूर्णिमा पर नहीं होती। इसलिए चंद्र ग्रहण की आवृत्ति सूर्य ग्रहण की तुलना में कम होती है। चंद्र ग्रहण के प्रकार। वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। 1. पूर्ण चंद्र ग्रहण टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। यह तब होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया अम्बरा में आ जाता है। इस प्रकार के ग्रहण में चंद्रमा पूरी तरह से काला नहीं होता, बल्कि इसे रक्त चंद्र ब्लड मून कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण से होकर गुजरती हैं और लालिमा लिए होती हैं। 2. आंशिक चंद्र ग्रहण पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का केवल एक हिस्सा ही पृथ्वी की छाया में आता है। इस स्थिति में चंद्रमा का केवल कुछ हिस्सा अंधकारमय होता है, जबकि शेष हिस्सा रोशन रहता है। 3. उपछाया चंद्र ग्रहण पेनम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स। यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के हल्के हिस्से पेनम्ब्रा में आता है। इस प्रकार के ग्रहण में चंद्रमा पर हल्की छाया पड़ती है और यह सामान्य से थोड़ा मंद दिखाई देता है। यह ग्रहण अन्य की तुलना में बहुत कम ध्यान देने योग्य होता है। चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया वैज्ञानिक सिद्धांत। चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह से प्रकाशिकी और ज्यामिति पर आधारित होती है। इसे समझने के लिए हमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की संरेखण को देखना होगा। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी से होकर गुजरती है, तो पृथ्वी की छाया अंतरिक्ष में फैलती है। यह छाया मुख्यतः 2 हिस्सों में विभाजित होती है। 1. उम्रा अम्बरा। यह पृथ्वी की छाया का गहरा हिस्सा होता है, जहां सूर्य की कोई किरण नहीं पहुंचती। जब चंद्रमा इस छाया में आता है, तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। 2. पेनेम्ब्रा पेनम्ब्रा। यह पृथ्वी की छाया का हल्का हिस्सा होता है, जहां सूर्य की कुछ किरणें पहुंचती हैं। चंद्रमा जब इस क्षेत्र में आता है, तो उपछाया चंद्र ग्रहण होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से गुजरता है, तो ग्रहण की निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं। प्रारंभिक पेनेम्ब्रल चरण। यह वह समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करता है। यह चरण बहुत हल्का होता है और नग्न आंखों से इसे देखना मुश्किल होता है। उम्ब्रल चरण। जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया अम्बरा में प्रवेश करता है, चंद्रमा का हिस्सा अंधकारमय हो जाता है और आंशिक चंद्र ग्रहण शुरू होता है। पूर्ण चरण। जब चंद्रमा पूरी तरह से उम्बरा में आ जाता है, तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है और चंद्रमा रक्त की तरह लाल दिखाई देता है। ग्रहण का अंत। ग्रहण के अंत में चंद्रमा फिर से उपछाया में प्रवेश करता है और धीरे धीरे पुनः सामान्य रूप से दिखाई देने लगता है। रक्त चंद्र ब्लड मून का वैज्ञानिक कारण। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में होता है, लेकिन वह पूरी तरह से अदृश्य नहीं होता। इसके बजाय यह एक गहरे लाल रंग का हो जाता है। इसे रक्त चंद्र कहा जाता है।
इसका कारण यह है कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी के वातावरण से होकर गुजरती हैं तो वातावरण नीले और बैंगनी रंग की किरणों को बिखेर देता है, जो कि सूर्यास्त के समय लालिमा के रूप में भी दिखता है, और लाल रंग की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं। यह प्रक्रिया रेले स्कैटरिंग के कारण होती है, जो लाल रंग की किरणों को अधिक दूर तक यात्रा करने देती है। चंद्र ग्रहण और पृथ्वी की कक्षा। चंद्र ग्रहण को समझने के लिए हमें पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षीय गतियों को भी समझना होगा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार इलिप्टिकल कक्षा में घूमता है। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य पूरी तरह से एक सीध में होते हैं तो ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि चंद्रमा की कक्षा थोड़ी झुकी हुई होती है, लगभग 5 डिग्री, जिसके कारण हर पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण नहीं होता। यह कक्षीय झुकाव ही चंद्र ग्रहण की आवृत्ति को नियंत्रित करता है। औसतन प्रत्येक वर्ष 2 से 4 चंद्र ग्रहण होते हैं। जब यह संरेखण बहुत सटीक होता है तो हमें पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण का ऐतिहासिक महत्व। प्राचीन सभ्यताओं में चंद्र ग्रहण को विभिन्न प्रकार से देखा गया। कुछ संस्कृतियों में इसे अशुभ माना गया, जबकि अन्य ने इसे एक प्राकृतिक चमत्कार के रूप में पूजा। उदाहरण के लिए, भारत में वैदिक युग से ही चंद्र ग्रहण को धार्मिक और खगोलीय दोनों दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश की गई। यहाँ ग्रहण से संबंधित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। प्राचीन बेबीलोन, चीन और माया सभ्यताओं ने भी चंद्र ग्रहण को महत्व दिया। खगोलशास्त्री ग्रहण के समय का सटीक रिकॉर्ड रखते थे, जो कि खगोल विद्या के विकास में सहायक साबित हुआ। माया सभ्यता में ग्रहण को एक चेतावनी और खगोलीय घटना दोनों के रूप में देखा जाता था। चंद्र ग्रहण और अंतरिक्ष अनुसंधान। चंद्र ग्रहण का अध्ययन खगोलशास्त्रियों और वैज्ञानिकों के लिए हमेशा एक रोचक क्षेत्र रहा है। ग्रहण के दौरान वैज्ञानिक चंद्रमा की सतह, पृथ्वी की छाया और वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। नासा और अन्य अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्र ग्रहण की घटनाओं को सटीक रूप से मापते हैं और इससे संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान प्राप्त जानकारी से चंद्रमा और पृथ्वी के बीच के गुरुत्वाकर्षण संबंध, चंद्रमा की सतह के गुण और पृथ्वी के वायुमंडलीय घटकों के बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। चंद्र ग्रहण का अध्ययन न केवल हमारे सौर मंडल के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों और उनके उपग्रहों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। चंद्र ग्रहण का पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण का मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता। हालांकि प्राचीन मान्यताओं और धार्मिक दृष्टिकोणों के अनुसार ग्रहण के समय कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। यह मुख्यतः सांस्कृतिक धारणाओं पर आधारित है, न कि किसी वैज्ञानिक प्रमाण पर। निष्कर्ष। चंद्र ग्रहण के दिन धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार कुछ कार्यों को करना उचित समझा जाता है और कुछ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। यह सब आपके व्यक्तिगत विश्वास और धार्मिक आस्था पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है जिसका मानव जीवन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करने का अपना महत्व है। चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की संरेखण के कारण होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह घटना ज्यामिति, प्रकाशिकी और खगोलश